नमस्ते सभी को। मित्रों, वैचारिक मंथन एक्स मसीही यूट्यूब चैनल पर मैं आपका साथी आशीष चौरसिया आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, अभी हाल ही में एक सुप्रसिद्ध कॉमेडियन हैं जो बाय बर्थ एक नेता हैं। उनके सदन में दिए गए 2 बयान बड़ी तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिसमें से एक बयान में वो सनातन पर आरोप लगाते हुए देखे जा रहे हैं और दूसरे वाले बयान में वो जीसस क्राइस्ट को शांतिवादी बताते हुए ये कहते हुए देखे जा रहे हैं कि जीसस क्राइस्ट ने ही कहा था कि अगर कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा भी आगे कर दो। अब सनातन पर दिया गया उनका पहला बयान कितना गलत है वो तो मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसके बारे में आप भली भांति जानते हैं। लेकिन यही बात मैं उस दूसरे वाले बयान पर नहीं कह सकता, क्योंकि उस दूसरे वाले बयान में थोड़ी सी सच्चाई तो है। असल में हुआ यूं कि शहजादे के दूसरे वाले बयान पर अधिकांश जनता और कुछ हिंदूवादी यूट्यूबर उनका मजाक उड़ाते हुए ये बता रहे हैं कि गाल पे थप्पड़ मारने वाली बात जीसस क्राइस्ट ने नहीं बल्कि तथाकथित महात्मा कहे जाने वाले गांधी जी ने कही थी। अब जाहिर सी बात है कि ऐसा कहने वालों को मसीहियत और पवित्र शास्त्र के विषय में ज्यादा जानकारी नहीं होगी, क्योंकि ये बात सच है कि बाइबल मत्ती अध्याय नंबर 5 वचन नंबर 39 में जीसस क्राइस्ट ने कहा है कि अगर कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा आगे कर दो। और मिस्टर करमचंद गांधी ने भी बाइबल के इसी वचन को अपनी आत्मकथा मेरे सत्य के प्रयोग में उल्लेख करते हुए ये बात कही थी। मतलब इस मामले में गाल पे थप्पड़ मारने वाली बात गांधी जी के द्वारा नहीं बल्कि ईसा मसीह के द्वारा कही गई है। तो यहाँ पर शहजादे की ये बात थोड़ी सी सच साबित होती है। अब इस वचन से तो मसीहा बड़े ही शांति प्रिय समझ में आते हैं, परंतु क्या यही पूरा सच है? क्या यही सच है कि यीशु ने बाइबल में प्रेम और अहिंसा की शिक्षा दी है? क्या यही सच है कि जीसस क्राइस्ट मानवता को लड़ाई से दूर करवाने आए थे? और क्या हमें मसीही लोगों की बातों पर विश्वास कर लेना चाहिए जो इस प्रकार की बातें बताकर ईसा को दयावान और अहिंसावादी बताने का प्रयास करते हैं? या फिर असलियत कुछ और है? क्या पवित्र शास्त्र के पन्नों में कुछ ऐसा भी लिखा है जिससे मसीहा की दयालु वाली छवि धूमिल होती है? क्योंकि मसीही लोग ऐसी अफवाह उड़ाते हैं कि ईसा मसीह एक शांतिदूत था जिसने पवित्र शास्त्र में अनेक बार शांति की बात की और यहाँ तक कि खुद शांति के लिए बलिदान हो गए। वैसे यहाँ शांति से तात्पर्य अहिंसा से भी है मित्रों। अब जरा ध्यान दीजिए कि अहिंसावादी या शांतिदूत आमतौर पर एक ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है जो किसी भी प्रकार की हिंसा का किसी भी कारण से समर्थन नहीं करता। यही अहिंसावादी या शांतिदूत का पारिभाषिक अर्थ होता है। परंतु पवित्र शास्त्र में ईसा की केवल कुछ ही बातों से ईसा को अहिंसावादी बताना विशुद्ध मूर्खता के अलावा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मात्र कुछ बातों के आधार पर ईसा को शांतिदूत कह देने से पूरी बाइबल की शिक्षा ही बेकार साबित हो जाएगी। इसीलिए केवल 2-4 बातों के जरिए ही ईसा को अहिंसावादी या फिर शांतिदूत जैसे शब्दों से सम्मानित करना बहुत ही अच्छी बात नहीं होगी। तो आइए पहले हम मत्ती अध्याय नंबर 5 में ईसा की कुछ शांतिप्रिय बातों को देखते हैं। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि बुरे का सामना न करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। ये वचन याद रखिएगा मित्रों, क्योंकि आगे चल के वीडियो में मैं कुछ ऐसे प्रमाण बताऊंगा जिनसे पता चलेगा कि मसीहा ने अपने कहे गए इस वचन के ठीक विपरीत जाके कार्य किया है। और यदि कोई तुम पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उसे दोहर भी ले लेने दे। मतलब अपना तेल पटा पे रख लें और दूसरे को कढ़ैया दे दें। तुमको मेरा कुर्ता चाहिए, इसमें कौन सी बड़ी बात है यार, यह लो मेरा दोहर भी लेते जाओ। खैर मेरे पास वैसे दोहर तो नहीं है, लेकिन मेरी लुंगी लेते जाओ। मेरा मेरा क्या है, मैं तो आदम की तरह पत्ते से काम चला लूंगा। और जो कोई तुझे कोस भर बेगार में ले जाए तो उसके साथ 2 कोस चला जा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हालांकि ये बात अलग है कि जब हम सच में मसीही लोगों को 2 कदम आगे चल के मंदिर में आने के लिए कहते हैं तो वो नहीं आते। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, जो तुझसे उधार लेना चाहे उससे मुंह ना मोड़। वो अलग बात है कि अगर आप चर्च से मंदिर बनाने के लिए दान मांगोगे
तो वो आपको कभी नहीं मिलेगा। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। इस वचन को याद रखिएगा मित्रों, क्योंकि आगे चलकर ईसा मसीह ने इसके भी विपरीत कार्य किया है। खैर, ये थे वो वचन जिसे बता के मसीही मित्र ईसा को अहिंसावादी घोषित करके हमारे अनेक भाई बहनों को भरमजाल में फंसाते हैं। यह कुछ ऐसा ही है जैसे तथाकथित शांतिप्रिय लोग कुरान की कुछ आयतें बताकर कुरान को भी अहिंसा एवं शांतिवादी घोषित कर देते हैं। अब ध्यान दीजिए मित्रों कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको जो अहिंसा और शांतिवादी का अर्थ बताया था, उसके हिसाब से तो मसीही बंधु सही प्रतीत होते हैं, क्योंकि ईसा ने वाकई शांति की बात की है। परंतु जो प्रतीत होता है, क्या वही सत्य है, अथवा यह वो अर्ध सत्य है जो सामान्य तौर पर प्रचारित किया जाता है? इस बात को जानने के लिए आइए एक नजर डालते हैं मसीहा की वास्तविक शिक्षा पर, जिससे मसीहा के शांतिप्रिय होने की खोखली दलील बेनकाब हो जाएगी। मत्ती अध्याय 10 में ईसा मसीह कुछ इस प्रकार से शांति संदेश देते हैं। यह ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ। मैं मिलाप कराने को नहीं, पर तलवार चलाने आया हूँ। मैं तो आया हूँ कि मनुष्य को उसके पिता से, बेटी को उसकी माँ से और बहू को उसकी सास से अलग कर दूं। मनुष्य के बैरी उसके घर के ही लोग होंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा मित्रों कि मसीहा जी ये बात भविष्य के लिए कह रहे हैं कि मनुष्य के बैरी उसके घर के ही लोग होंगे, अर्थात पहले नहीं थे और ना वर्तमान में हैं, बल्कि आगे चलकर होंगे। मतलब स्पष्ट है कि मसीहा की इस शिक्षा के बाद बैरी घर के ही लोग होंगे। अब इस बारे में ईसा जी ने तो कह ही दिया है कि वह पिता पुत्र, माँ बेटी और सास बहू को अलग कराने आए हैं। तो भैया बैर तो तभी होगा जब लोग अलग होंगे। जरा विचार कीजिए कि क्या यही है मसीहा के शांति और अहिंसा का पाठ? इसी प्रकार लूका अध्याय नंबर 12 में यीशु कुछ इसी प्रकार का संदेश पुनः दे रहे हैं। मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूँ और क्या चाहता हूँ, केवल यह कि अभी सुलग जाती। क्या तुम समझते हो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ? मैं तुमसे कहता हूँ नहीं, वरन अलग कराने आया हूँ। पिता पुत्र से, पुत्र पिता से विरोध रखेगा, माँ बेटी से और बेटी माँ से, सास बहू से और बहू सास से विरोध रखेगी। अब सोचने वाली बात है मित्रों कि सच में अगर ईसा के वचन में प्रेम होता, अहिंसा होती, तब तो ईसा का शांति संदेश दुनिया में आने के बाद सब में प्रेम होना चाहिए था। लेकिन सब में विरोध हो रहा है। इसका मतलब ईसा की शिक्षाओं में ही गड़बड़ी है। वैसे ये बात भी है कि लोगों में एक दूसरे के प्रति विरोध कराने वाले तो स्वयं ईसा जी ही हैं। इसी प्रकार यूहन्ना अध्याय नंबर 18 वचन नंबर 36 में बताया गया है, यीशु ने उत्तर दिया कि मेरा राज्य इस जगत का नहीं। यदि मेरा राज्य इस जगत का होता तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ सौंपा ना जाता, परंतु अब मेरा राज्य यहाँ का नहीं है। यहाँ पर ध्यान दीजिए मित्रों कि यीशु कह रहे हैं, यदि मेरा राज्य इस जगत का होता तो मेरे सेवक लड़ते। मतलब कि इच्छा तो थी लड़ने की, परंतु सीधे सीधे लड़ने का सामर्थ्य नहीं था। और जब सामर्थ्य था तो लोगों को, या फिर यूं कहें कि यहूदियों को सामने बुलाकर घात करवाते थे, जो उनका राज्य स्वीकार नहीं करते थे या फिर उन्हें राजा नहीं मानते थे। तो प्रयास तो बहुत किया कि लोग साम दाम दंड भेद से उनका राज्य स्वीकार करें और उनको राजा माने। लेकिन बाद में जब यहूदियों ने रोमनों से मिल के उनको ही घात करना शुरू कर दिया, तब कहते हैं, तब प्रेम वाली भाषा निकल रही है कि भैया अब मेरा राज्य यहाँ का नहीं है। अगर मेरा राज्य यहाँ का होता तुम मेरे सेवक लड़ते। मतलब तब जाके अहिंसा वाला वचन उनके मुखार बिंदुओं से निकल रहा है। अब मेरा मानना है मित्रों कि सामर्थ्य न होने के कारण किसी का ना लड़ना अहिंसा नहीं होती, बल्कि सच्ची अहिंसा तो उसे कहते हैं जब आप लड़ने के लिए सामर्थ्यवान हो, फिर भी आप नहीं लड़ते हो। परंतु इस वचन से समझ में आता है कि यीशु मसीह के पास सामर्थ्य नहीं था, इसीलिए वह नहीं लड़ते थे। क्योंकि अगर सामर्थ्य होता तो वो निश्चित तौर पे लड़ते।
क्योंकि यीशु कह रहे हैं कि यदि मेरा राज्य इस जगत का होता तो मेरे सेवक लड़ते। अब मसीही लोग इसे चाहे जिस प्रकार से सही ठहराएं, शायद न्याय संगत भी बता दें, लेकिन किसी भी प्रकार से इसमें अहिंसा तो बिल्कुल नहीं बता सकते। और यीशु ने अपने इस वचन में जो कहा है, उसी बात का भावार्थ लूका अध्याय नंबर 19 वचन नंबर 27 से भी प्रदर्शित होता है। वहां पर यीशु कहते हैं, परंतु मेरे उन बैरियों को जो नहीं चाहते कि मैं उन पे राज्य करूं, उनको यहाँ लाकर मेरे सामने घात करो। पहले वचन में यीशु कह रहे थे कि अब मेरा राज्य यहाँ का नहीं है, क्योंकि मेरा राज्य यहाँ का होता तो मेरे सेवक लड़ते। और दूसरे वचन में जो उनको राजा नहीं मानता, उसके लिए यीशु इस प्रकार का दंड दे रहे हैं। अब यहाँ जो राजा होने की बात कही जा रही है, वो कोई दृष्टांत के रूप में नहीं कही जा रही, क्योंकि ईसा मसीह ने खुद को यहूदियों का राजा कहा था और उनके क्रॉस पर भी यही लिखा था। तो अगर कोई मसीही मित्र कहे कि यह बात दृष्टांत में कही गई है जिसका अर्थ वैसा नहीं है जैसा दिखता है, तो मेरा उनको कहना होगा कि चलिए भैया, आपकी ही बात मान लेते हैं और आपकी इसी थियरी के हिसाब से जो ईसा की कुछ शांतिप्रिय बातें बताई जाती हैं, जैसे कि एक गाल पर तमाचा मारें तो दूसरा गाल आगे कर दो, या अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, या बैरियों से प्रेम रखो, तो भैया इसमें भी दृष्टांत होगा, अर्थात इसका अर्थ भी अहिंसा वाला नहीं होगा जैसा दिख रहा है। क्योंकि जीसस क्राइस्ट ने भले कह दिया हो कि एक गाल पे कोई तमाचा मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो, लेकिन वो खुद इस पर अमल नहीं करते थे। देखिए ना, यूहन्ना 18 का 22 जहां पर बताया गया है, तब उसने यह कहा, तो प्यादों में से एक ने जो पास खड़ा था यीशु को थप्पड़ मारकर कहा, क्या तू महायाजक को इस प्रकार उत्तर देता है? यीशु ने उत्तर दिया, यदि मैंने बुरा कहा तो उस बुराई पर गवाही दे, परंतु यदि भला कहा तो मुझे क्यों मारता है? यहाँ पर ईसा मसीह ने अपने द्वारा कहे गए वचन के ठीक विरुद्ध जाके काम किया। अरे भाई, जब एक गाल पर प्यादे ने थप्पड़ मार दिया तो दूसरा गाल भी आगे कर देना चाहिए था ना। लेकिन यहाँ तो जीसस क्राइस्ट, ईसा मसीह, जो सताने वालों के लिए प्रार्थना करने की बात कहता है, वो खुद अपने सताने वालों से कहा सुनी करने लगा। तो यहाँ पे ईसा मसीह के कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क समझ में आ रहा है। मतलब कि सच में ईसा ने जो शांतिवादी बातें कही थी, वह दृष्टांत रूप में कही थी, जिसका वो अर्थ नहीं है जो दिखता है। वैसे मित्रों, ईसा जी कितने अहिंसावादी थे, इसके संबंध में आपने मेरी ये वाली वीडियो तो देखी ही होगी, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि किस प्रकार से 2 लोगों को बचाने के लिए ईसा मसीह 2000 की जान ले लेते हैं। अगर आपने ये वाली वीडियो ना देखी हो तो ऊपर दिख रहे आई बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियो जरूर देखें, क्योंकि उस वीडियो के आधार पर भी यीशु मसीह दयावान बिल्कुल नहीं लगते। इसी प्रकार लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मत्ती अध्याय नंबर 11 वचन नंबर 20, जहां पर बताया गया है, तब वह उन नगरों को उलाहना देने लगा जिनमें उसने बहुतेरे सामर्थ्य के काम किए थे, क्योंकि उन्होंने अपना मन नहीं फिराया था। यहाँ पर ईसा मसीह नगर वालों को बद्दुआ दे रहे थे क्योंकि उन्होंने मन नहीं फिराया, मतलब कन्वर्ट नहीं हुए, जबकि मसीहा को तो अपने वचन के अनुसार उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए थी, उनसे प्रेम करना चाहिए था। इसी प्रकार बाइबल के नए नियम में ईसा ने सबसे ज्यादा लड़ाई झगड़े, परिवार को बांटने, तलवार खरीदने, मंदिर और मूर्तियों को तोड़ने इत्यादि की बातें की हैं। अब आप ही विचार कीजिए कि क्या यही शांतिवाद और अहिंसा का सबक है? वैसे इस विषय पर आपको बताने के लिए मेरे पास बाइबल से और भी कई सारे अनमोल वचन हैं, लेकिन ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसीलिए वो बातें मैं आपको इस वीडियो के अगले भाग में पूरे विस्तार के साथ बताऊंगा। और अब अंत में चलते चलते आपसे इतना ही कहना चाहूँगा मित्रों कि ईसा जैसे थे उन्हें वैसा ही मानने में समझदारी है, क्योंकि कहने को तो गांधी जी भी बड़े अहिंसावादी थे, मगर वो हिंदू समाज को केवल पंगु अवस्था में छोड़कर चले गए। इसीलिए अभी भी समय है मित्रों, सचेत हो जाइए, खुद को और अपने पहचान वालों को कन्वर्जन का शिकार होने से बचाइए। मैं हूं आशीष चौरसिया, आप देख रहे हैं वैचारिक मंथन। तो बस मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। मित्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा ये चैनल डीमोनेटाइजेशन की मार झेल रहा है। हर एक वीडियो पे आए दिन डीमोनेटाइजेशन आ जाता है।
तो अगर आप हमारे चैनल को आर्थिक सहायता देना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड पर आप हमें आर्थिक सहायता कर सकते हैं। इससे मुझे मेरा ये कार्य जारी रखने में सहायता मिलेगी। और अगर आप सक्षम नहीं हैं तो कोई बात नहीं, कम से कम इस वीडियो को अपनी मित्र मंडली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। हो सकता है इससे हमारा कोई भाई या बहन अधर्म में जाने से बच जाए। इससे भी धर्म की बड़ी सहायता होगी। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, जय माँ भारती। आपने पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा है। अच्छा बोलो क्या हुआ? बाइबल लूका चैप्टर नंबर 19 रूल नंबर 27 वहाँ पे यीशु कहता है, बट एज फॉर दोज माई एनिमीज हु आर नॉट हैव मी रेगन आवर ब्रिंग देम हीटर एंड स्लेव देम बिफोर मी। इसका मतलब होता है कि मेरे उन बैरियों को मेरे सामने लाके कत्ल करो जो मुझे अपना राजा नहीं मानते। ये कह रहा है यीशु।